समझे काशी विश्वनाथ वर्सेस ज्ञान व्यापी मस्जिद का क्या है पूरा विवाद। कोर्ट के आदेश पर पहली बार ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे किया गया और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। कोर्ट ने इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है, लेकिन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की संस्था है, इन लोगों ने इसका विरोध किया। वो लोग चाहते थे कि मस्जिद के अंदर कोई सर्वे नहीं किया जाए। आखिर काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद है क्या अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद से इसकी कोई समानता है? ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे के क्या मायने हैं और इसकी मांग को लेकर अदालत में गए पक्ष और विरोध कर रहे पक्ष के तर्क क्या हैं? सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है ज्ञान व्यापी विवाद। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञान व्यापी मस्जिद के बनने और दोबारा बनने को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं और कहानियां चली आ रही हैं। हालांकि इन धारणाओं की कोई प्रमाणिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। बड़ी संख्या में लोग इस धारणा पर भरोसा करते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था और इसकी जगह पर उसने यहाँ एक मस्जिद बनवाई थी, जबकि कुछ इतिहासकार का कहना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था और इसे जौनपुर के सरकी सुल्तान ने बनवाया था, लेकिन इस पर भी विवाद है। कई इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। उनके मुताबिक सरकी सुल्तान द्वारा कराए गए निर्माण के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ना ही उनके समय में मंदिर को तोड़े जाने के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। कहा जाता है कि राजा टोडरमल ने ही 1585 में दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से इस मंदिर का निर्माण कराया था। ज्ञान व्यापी मस्जिद के निर्माण के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अकबर के जमाने में नए मजहब दिन-ए-इलाही के तहत मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण कराया गया था। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया था, लेकिन मस्जिद अकबर के जमाने में दिन-ए-इलाही के तहत बनाई गई या फिर औरंगजेब के जमाने में, इसको लेकर जानकारों में मतभेद है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के पदाधिकारी किसी प्राचीन कुएं और उसमें शिवलिंग होने की धारणा को भी नकारते हैं। उनका कहना है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। अयोध्या में विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया है। लंबे आंदोलन और कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसके साथ ही सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इस बीच अब काशी और मथुरा को लेकर भी मांग जोर पकड़ने लगी है। राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ ही उठती रही काशी मथुरा की भी मांग 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान काशी मथुरा को लेकर भी नारे लगाते थे। जाहिर है कि इस मुद्दे को लेकर हिंदूवादी संगठन अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ ही आवाज उठाते रहे हैं। उनका दावा है कि स्वयं शिवलिंग के ऊपर मस्जिद का निर्माण हुआ है। उनकी मांग मस्जिद हटाकर वो हिस्सा मंदिर को सौंपे जाने की है। 1991 से चल रहा है केस। द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी के पास स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद का केस 1991 से वाराणसी की स्थानीय अदालत में चल रहा है। 1991 में शंभू विश्वेश्वर की ओर से डॉक्टर रामारंग शर्मा, हरिहर पांडे और सोमनाथ व्यास ने एफटीसी कोर्ट में याचिका दायर कर नया निर्माण व पूजा करने के अधिकार की मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को प्रतिवादी बनाया गया। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद 1997 में वादी व प्रतिवादी दोनों के पक्ष में आंशिक निर्णय दिए थे। फैसले से असंतुष्ट प्रतिवादी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। 13 अगस्त 1998 को हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि स्थगित आदेश 6 माह बाद खारिज हो जाएगा। इस पर वर्ष 2018 में मुकदमे में अधिवक्ता रहे विनय शंकर रस्तोगी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर वाद मित्र नियुक्त करने का
मांग की थी। तब तक 2 वादिकारियों का निधन हो चुका था। तीसरी वादी अदालत जाने में सक्षम नहीं थे, लिहाजा विनय शंकर रस्तोगी ने 2019 में मूलवाद में अलग से प्रार्थना पत्र देकर पुरातत्व विभाग की ओर से सर्वेक्षण करने की अनुमति मांगी। इसके बाद सर्वेक्षण प्रकरण पर सुनवाई शुरू हो गई। एसएसआई को विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने एसएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी। ज्ञानव्यापी प्रकरण में 1995 में भी सूरजकुंड निवासी डॉक्टर सोनलाल आर्या ने याचिका दायर कर दर्शन पूजन व सर्वे की मांग की थी। 18 मई 1996 को अदालत ने सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। डॉक्टर सोनलाल ने बताया कि दोनों पक्षों को नोटिस देकर बुलाया गया था। सर्वे के दौरान वादी की ओर से 5 लोग, वहीं विपक्ष की ओर से 500 लोग पहुंच गए थे। तत्कालीन एसडीएम सिटी बादल चटर्जी ने दोनों पक्षों से वार्ता कर सुलझाने का प्रयास किया। बात नहीं बनने पर कोर्ट कमिश्नर ने कमीशन की कार्रवाई खारिज कर दिया था। बताया जाता है कि तब भी जुम्मा का दिन था। बीएएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास के विभागाध्यक्ष एस अल्टेकर ने बनारस के इतिहास में लिखा है कि प्राचीन विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग 100 फीट का था। अर्घा भी 100 फीट का बताया गया है। लिंग पर गंगाजल बराबर गिरता है, जिसे पत्थर की पट्टियों से ढक दिया गया। यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती है। तहखाना यथावत है, ये खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी, मुमताज अहमद और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड अभय यादव व तौफीन खान ने पक्ष रखा है कि जब मंदिर तोड़ा गया तब ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर मौजूद था जो आज भी है। उसी दौरान राजा अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल की मदद से स्वामी नारायण भट्ट ने मंदिर बनवाया था, जो उसी ज्योतिर्लिंग पर बना है। ऐसे में ढांचे के नीचे दूसरा शिवलिंग कैसे आया? ऐसे में खुदाई नहीं होनी चाहिए।